हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। द डिस्टेंस और हाइट्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स। तो देखिए जैसे कि अगर हमें बलून की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, कि बलून पहले इतने एंगल पर इतने ऊपर उड़ रहा था ना, इस टाइप का, अगर कोई भी इस टाइप की कोई चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमें डिस्टेंस या हाइट फाइंड करनी होती है किसी भी चीज़ों की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं विच कम अंडर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें जो किससे तीन शब्दों से, मतलब तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा ट्राई। ट्राई मतलब होता है मीनिंग थ्री। इसका मतलब क्या होता है? थ्री। गॉन का मतलब होता है मीनिंग साइड्स। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मतलब जब हम थ्री साइड्स, जैसे कि हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, उसमें हम लोग थ्री साइड्स का मेजरमेंट लेते हैं, तो इसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है ये मोस्टली हमेशा किस में लगेगा? आपके 90 डिग्री एंगल पर। जैसे कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ होती है वैसे ही। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मान लीजिए सबसे फर्स्ट तो हमें मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? हमारी हाइपोटेनस। क्या होती है? ये हाइपोटेनस होती है। इसके बाद परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो हम किस बेसिस पर लेते हैं? तो एंगल के बेस पर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ वाला जो एंगल है, यदि ये आपका थीटा डिग्री का है, थीटा डिग्री का है, तो ये हमारा क्या है? थीटा। ये क्या है? हमारा थीटा। अगर मान लीजिए तो इसके अपोजिट में जो साइड होगी ये हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंड जो बची हुई साइड होगी वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड और बेस को। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं पी बी पी एच एच बी। तो देखिए इसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, ठीक है। पी बी पी एच एच बी। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट याद रखना है, ये जो हमारा पी अपॉन एच है, पी का मतलब यहाँ पे क्या है? पी का मतलब है आपका परपेंडिकुलर साइड। पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर साइड्स। बी का मतलब है आपका बेस वाली साइड। और एच का मतलब है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो पी से हमने परपेंडिकुलर साइड को रिप्रेजेंट करा है, बी से बेस वाली साइड को, और एच से हाइपोटेन्यूस को हमने रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फर्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ये हमारा होता है साइन थीटा। साइन, अब देखिए एंगल की जगह पे हम ए भी यूज़ कर सकते हैं, बी भी सी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ए एंड सी हम यूज़ कर सकते हैं। बी को आप यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये 90 डिग्री का है, तो आप थीटा यहाँ पर ए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सी की जगह पे सी यूज़ करते हैं तो परपेंडिकुलर उसके लिए हमारा ए बी हो जाएगा और बेस हमारा बी सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। तो अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? थीटा यूज़ कर रहे हैं एंगल की जगह पर। तो जैसे फर्स्ट मैंने यूज़ करा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू पहला वाला। अब देखिए ये जो पी अपॉन एच है, तो ये पहला होता है हमारा साइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन। सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस। और थर्ड वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? टेन को। तो साइन कॉस टेन, तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर साइड इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या है? बी सी। एंड हाइपोटेन्यूस क्या है आपकी? ए सी। तो बी सी अपॉन आ गया ए सी। इसी तरह से सेकंड देखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी अपॉन एच में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। अब बेस क्या है हमारा? तो बेस है ए बी एंड हाइपोटेन्यूस आपकी हो जाएगी ए सी। थर्ड देखते हैं,
साइन कॉस, इसके बाद क्या आएगा हमारा टेन। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा टेन की वैल्यू होती है। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस है हमारा AB। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस है तो ये हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये BC अपॉन AC का उल्टा हो जाएगा AC अपॉन BC। सेम एज इट इज़ कॉस थीटा का अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटीनियस का उल्टा हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन बेस। AB अपॉन AC इसका मतलब हो जाएगा AC अपॉन AB। इसी तरह से टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अपोजिट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। तो BC अपॉन AB की बजाय हो जाएगा आपका AB अपॉन में BC। तो ये हमारे हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा, अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे आपको मान लीजिए कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे देगा, मतलब आपको इन 3 साइड्स, मतलब हाइट, हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर साइड और बेस, इन 3 में से आपको कोई 2 साइड्स दे देगा, थर्ड आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद बोलेगा आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो देखिए, यदि हमें साइन थीटा इक्वल्स टू दिया है 3/5, तो हमें मालूम है यदि यहाँ पर हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं तो राइट ट्राइंगल में मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा थीटा वैल्यू है और यहाँ पर हमारा ABC, इस तरह से हम ये ले लेते हैं। तो देखिए ये तो हमारी हाइपोटीनियस वाली साइड हो गई, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर साइड है, और ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, अब ये जो होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 हमने साइन थीटा पढ़ा है। क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, मतलब परपेंडिकुलर साइड आपको कितनी दी हुई है, तो ये आपको पता है कि ये 3 है, और हाइपोटीनियस कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है। तो पहले तो हमें बेस वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटीनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स। मतलब यहाँ पे हाइपोटीनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब हाइपोटीनियस कितना दिया है आपको, सो हाइपोटीनियस हमें पता है कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं मालूम, तो बेस को हम B² रहने देते हैं। आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 3 का स्क्वायर करने पर आएगा 9 प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ 25, 9 को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू B²। माइनस करने पे आपका बचेगा 16 इक्वल B²। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा, 4। सो बेस इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब साइन थीटा तो हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है स्टार्टिंग में, साइन थीटा इक्वल्स टू आपको 3/5 दिया हुआ है। अब अगर हमें कॉसेक निकालना है तो कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो ये हो जाता है हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। तो हाइपोटीनियस हमें दिया हुआ है 5 और परपेंडिकुलर साइड हमें दिया हुआ है 3, तो ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारा ABC, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर साइड है ये हमें 3 दी हुई है, बेस हमारा 4 आ चुका है, और हाइपोटीनियस हमें स्टार्टिंग में 5 दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे के, तो साइन थीटा तो हो गया 3/5, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस। तो बेस कितना आया आपका 4, हाइपोटीनियस कितना आ गया 5, तो ये आ जाएगा 4/5। इसी तरह हम सेक थीटा का अपोजिट कर लेंगे, हाइपोटीनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 5/4। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3, बेस हमारा कितना आ गया 4, तो 3/4। सेम एज इट इज़ आप कॉट थीटा फाइंड करेंगे, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 4 एंड परपेंडिकुलर साइड हमारी हो जाएगी 3।
सो ये हमने निकाल दिया बाकी के सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले जिसके बेसिस पे हमने ये अपोजिट किया था कि टेन का अपोजिट कॉट होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो एज इट इज़ हम इसको फॉर्मूले लिखते हैं। सो फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर रेशियो में क्या कर रहे थे, अपोजिट अपोजिट ले रहे थे। मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यू आ रही थी हम उसको कॉसेक में अपोजिट, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हम चेंज कर देते हैं। फिर थर्ड जैसे हमने पढ़ा कॉसेक कॉस थीटा, तो कॉस जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, सेक का। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेक थीटा। इसी तरह से सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 कॉस थीटा। फिफ्थ टेन थीटा अपोजिट होता है किसका, 1 कॉट थीटा का। एंड कॉट थीटा अपोजिट होता है 1 टेन थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 टेन थीटा। अब यहाँ पर दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं। ये जो टेन थीटा होता है ये इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। ये इसके रेशियो के इक्वल होता है। इसी तरह से जो हमारा कॉट थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा के जैसे ही साइन थीटा अपॉन कॉस था, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये भी हमारे एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूलेज। तो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए थीटा की जगह पर एंगल आपका ए भी हो सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फाइंड करना है तो ये आपका हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही हम कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये हमारे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। एक ही फॉर्मूले से हमने ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया साइन और कॉस का रिलेशन। अब हम देखते हैं टेन एंड सेक का रिलेशन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यदि हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें टेन की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेन स्क्वायर थीटा आपका वैसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी हमने एक मेन फॉर्मूले से ही बाकी के 2 फॉर्मूले निकाले। अब इसका मेन लास्ट फॉर्मूला आता है कॉसेक एंड कॉट का रिलेशन। तो कॉसेक एंड कॉट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हम फाइंड करना है तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा, तो माइनस का कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 1। सो ये हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो ये फॉर्मूले में आपको ये जो 3 इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, इससे आप बाकी के ये जो 6 फॉर्मूलाज हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। तो लास्ट हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है कि आपको एंगल्स दिए रहते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिए रहेंगे। तो टेबल में आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो साइन ए 0 डिग्री में क्या होता है 0, 30 डिग्री में इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये हम फाइंड करते हैं एंगल्स की मदद से। 45 डिग्री तो 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब अगर हमें इसे ट्रिक से फाइंड करना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है जिससे हम ये सारी जो पूरी टेबल है वो हम बना सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेबल बनाने की पूरा टेक्निक और इसका इजी तरीका बताऊंगी, जिससे आप आसानी से ये वाली टेबल कंप्लीटली बना पाएंगे। आई होप आप सभी को इंट्रोडक्शन वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।